पिछले वीडियो में हमने समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है यहाँ तक पढ़ा था। इसको आज फिर रिवाइज करेंगे अपन। समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, इसके साथ अपन पढ़ेंगे अभिकारकों से उत्पाद निर्माण कैसे होता है, और अपन पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं की पहचान या रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण क्या है। अपन ये भी आज पढ़ने वाले हैं। तो पहला जो टॉपिक लिया है अपन ने, ये लिया है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार आवश्यक है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया में जितने भी अभिकारक भाग लेते हैं उन अभिकारकों का द्रव्यमान रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद के बराबर होता है। मतलब इन दोनों का द्रव्यमान इसके द्रव्यमान के बराबर होगा। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार भी समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या था कि परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। मतलब यह है कि रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन के 4 परमाणु भाग ले रहे हैं, इसमें ऑक्सीजन के 2 परमाणु भाग ले रहे हैं, तो उत्पाद में भी हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं और ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। मतलब इस अभिक्रिया में कोई नया परमाणु नहीं जुड़ रहा है, न तो कोई नया परमाणु बन रहा है और न ही कोई परमाणु इस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान खत्म हुआ है। मतलब परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। रासायनिक अभिक्रिया में जितने परमाणु भाग लेते हैं उतने के उतने ही परमाणु उत्पाद के रूप में बनते हैं। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो रासायनिक समीकरण को द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार संतुलित करना आवश्यक है। अब अगला टॉपिक है अभिकारकों से उत्पाद निर्माण कैसे होता है। मतलब यहां अपन ने 2 अभिकारक ले रखे हैं और इससे एक उत्पाद बन रहा है। तो इन अभिकारकों से उत्पाद निर्माण कैसे होता है। तो जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है, तो उसमें न तो कोई नया परमाणु बाहर से आकर अभिक्रिया करता है और न ही जो परमाणु आपस में सहयोग कर रहे हैं उनमें से कोई एक खत्म होता है। तो फिर नया उत्पाद कैसे बनता है। मतलब न तो परमाणु इस अभिक्रिया में कोई बाहर से आ रहा है न ही कोई परमाणु बाहर जा रहा है, तो फिर इस अभिक्रिया में नया उत्पाद कैसे बन रहा है। तो उत्पाद निर्माण में क्या होता है कि ये जो 2 तत्व हैं, इन दोनों तत्वों में ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं और इसमें हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं। तो इन परमाणुओं के अंदर वाले, मतलब जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के अंदर वाले बॉन्ड टूटते हैं। इस ऑक्सीजन में भी ऑक्सीजन के अंदर वाले, मतलब इन 2 ऑक्सीजन के परमाणु के अंदर जो बंध बने हुए वो बंध टूटते हैं और नए क्रम में जुड़ते हैं। मतलब बंधों के टूटने और नए क्रम में जुड़ने से उत्पाद निर्माण होता है। आई बात समझ में। अभिकारकों से उत्पाद निर्माण कैसे होता है, तो अभिकारकों से उत्पाद निर्माण में होता यह है कि जितने भी पदार्थ अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उन पदार्थों में उपस्थित परमाणुओं के बंध टूटते हैं और नए क्रम में जुड़ते हैं, जिससे उत्पाद निर्माण होता है। कहने का तात्पर्य है कि बंधों के टूटने और बंधों के नए क्रम में जुड़ने से उत्पाद निर्माण होता है। अगला टॉपिक रासायनिक अभिक्रियाओं की पहचान या रासायनिक अभिक्रियाओं के लक्षण क्या है। रासायनिक अभिक्रियाओं के लक्षण
या रासायनिक अभिक्रियाओं की पहचान। जब दो तत्व आपस में क्रिया करेंगे तब रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है। हम कैसे बता पाएंगे? यदि ये लक्षण दिखाई देते हैं तो हम बता पाएंगे कि यहाँ रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है। जैसे दो अभिकारक आपस में मिल रहे हैं और गैस निकलना, नंबर 1। तीसरा है दो विलयनों को आपस में मिलाए और अविलय ठोस बने तो उसे कहते हैं अपन अवक्षेप का बनना। अवक्षेप बनता है तो अपन बता पाएंगे कि यहाँ रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है। रंग परिवर्तन होना, दो अभिकारक कौन से भी लिए आपस में मिलाए और जब तीसरा नया उत्पाद बनता है तो उसका रंग अलग आता है तो हम कहेंगे यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है। ताप में परिवर्तन, दो अभिकारकों को मिलाकर जब अपन तीसरा उत्पाद बनाते हैं तो उसका ताप या तो बढ़ जाए या ताप कम हो जाए, ताप में परिवर्तन होना भी होगा तो हम बता पाएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है। चौथा है अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन जैसे कोई ठोस से द्रव, द्रव से गैस या गैस से द्रव, अवस्थाओं में परिवर्तन होगा। दो अभिकारकों को मिलाने पर यदि तीसरा उत्पाद जो बनेगा उसमें अवस्था परिवर्तन हो जाएगी तो हम बता पाएंगे कि यहाँ रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अभिक्रियाओं के प्रकार, तो रासायनिक अभिक्रियाएं जो है कुल मिलाकर 5 प्रकार की होती है। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, तो रासायनिक अभिक्रियाएं जितनी भी है केवल और केवल 5 प्रकार की होती है। तो उसमें पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। आपका पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। अब संयोजन अभिक्रिया किससे कहते हैं? तो अपन ने रासायनिक अभिक्रिया किससे कहते हैं ये पढ़ा कि जब दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे अपन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया में क्या है? सेम टू सेम संयोजन अभिक्रिया है। कैसे? कि जब दो अभिकारक आपस में संयोग करके एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे अपन संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करें तो संयोजन अभिक्रिया। दो अभिकारक, दो या दो से अधिक ले लो, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करें तो उसे अपन कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया के अंतर्गत अपन 4 उदाहरण लेते हैं, 1, 2, 3 और 4। एक तो कोयले का दहन, इसमें संयोजन अभिक्रिया होती है। एक मैग्नीशियम का दहन, इसमें भी संयोजन अभिक्रिया होती है। एक जल का निर्माण, इसमें संयोजन अभिक्रिया होती है। और एक बुझे हुए चूल्हे का निर्माण, इन चारों में ही संयोजन अभिक्रिया संपन्न होती है। तो पहला उदाहरण लेते हैं अपन कोयले का दहन। कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। जहां भी दहन लिखा हुआ है वहां अपने को उस पदार्थ की ऑक्सीजन से क्रिया करानी। कोयला मतलब कार्बन का दहन, दहन मतलब इसकी किसके साथ क्रिया? ऑक्सीजन के साथ क्रिया। क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ये दो अभिकारक है, एक ये और एक ये। जब दो अभिकारक मिलकर एक, यहाँ पे कितने उत्पाद बने? एक। दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा उदाहरण ले रहे हैं अपन मैग्नीशियम का दहन, यानी मैग्नीशियम की क्रिया भी अपने को काय के साथ करानी है? ऑक्सीजन के साथ करानी है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन अब इसको संतुलित करेंगे। संतुलित कैसे किया जाता है ये अगले वाले वीडियो में अपन विस्तार से देखेंगे। जब ये 5 रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न हो जाएगी, 5 रासायनिक अभिक्रियाओं, मतलब अपन रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ लेंगे, उसके बाद रासायनिक समीकरण को संतुलित करना समझेंगे। अब है जल का निर्माण। जल का निर्माण H2 प्लस O2, इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में संयोग करते हैं और जल का निर्माण करते हैं। इसको भी संतुलित कर लेते हैं। बुझे हुए चूने का निर्माण। देखो रसायन में चूना 2 प्रकार का, एक बुझा हुआ, एक बिना बुझा हुआ।
किसी भी चीज को कैसे बुझाते हैं? पानी डाल देते हैं तो बुझ जाती है ना। जली हुई चीज को कैसे बुझाते हैं? उसमें पानी डालते हैं तो बुझ जाती है। बुझा हुआ चूने का निर्माण मतलब पानी मिले हुए चूने का निर्माण करना। बिना बुझा हुआ चूना लेना है। बिना बुझा हुआ चूना मतलब ऐसा चूना लेना है जिसमें पानी नहीं हो। ऐसा चूने का सूत्र है कैल्शियम ऑक्साइड CaO। इसमें पानी की मात्रा नहीं रहती, पानी मिलाना है। H2O क्या बनेगा? पानी वाला चूना, उसे कहते हैं CaOH फोल्टवाइज। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा। मतलब अपन चूने के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर पानी मिलाएंगे, H2O मिलाएंगे, क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, बुझा हुआ चूना बनेगा।